हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल नेक्स्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी डिस्कस की थी और इस वीडियो में आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं उन कुछ चुनिंदा गलतियों के बारे में जिसे ज़्यादातर बच्चे करते हैं और सफल होते हैं। तो आप याद रखिए, आप सारी गलतियां कर सकते हैं, बट इन 3-4 गलतियों को अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, आप 100% गलत कर रहे हैं और इनके सॉल्यूशन भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यूपी पीसीएस जे जुडिशरी सिविल सर्विसेज किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि इन गलतियों को आप कर रहे हैं कि नहीं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम भूल जाते हैं, जिनको हम अपने सोशलाइजेशन से, अपने व्यवहार के कारण से भूल जाते हैं। आप उन बातों को जरूर ध्यान दें, सब ध्यान देंगे। एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर रहे हैं। एक मैंने ब्लॉग भी बना दिया है, इस पे वेबसाइट पे है मेंशन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें थोड़ा और डिटेल किया है। और नहीं पढ़ सकते तो मेरी बात को ध्यान से 10-12 मिनट में समझ लीजिएगा। जो सबसे बड़ा कारण है फेल होने का, देखो बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। आप सब में और हम में और किसी सिलेक्शन वाले में कितना फर्क है कि किसकी अप्रोच क्या रही। जाहिर सी बात है ना कि अप्रोच ही डिपेंड करती है। तो समझो, सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, दैट इज डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स। सब लोग बोलते हैं ना स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। यार ये क्या है स्ट्रेटजी? सिलेबस एनालाइज करना पड़ेगा। क्या एनालाइज करना पड़ेगा? कैसे करते हैं सिलेबस एनालाइज, बताओ मुझे। आगे देखिएगा, मैंने ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे सिलेबस एनालाइज किया जाता है। सब लोग करते हैं, पूछो किसी से भैया कैसे पढ़े, तो बोलेगा सिलेबस एनालिसिस कर लो। कैसे करते हैं कमेंट में बताना, तुम लोग बताओ मुझे कैसे करते हैं। पॉइंट क्लियर? तो डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स नहीं करना। अब इसको समझते हैं क्या। अब ऐसे उदाहरण के तौर पे समझो कि कोई टीचर तुम्हें कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, या उदाहरण तौर पर मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने सोचा कि मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा या भारतीय न्याय संहिता पढ़ाऊंगा। अब एक टीचर की जो ड्यूटी होती है, या टीचर जो चाहता है कि उसे 100-50 बच्चों को जो उनके सामने बैठे हैं, जो ऑनलाइन है, उनको वो ऐसी चीजें भी डिलीवर करने की कोशिश करे जो एग्जाम में आती हैं, ऐसी भी चीजें करने की कोशिश करे जो आ सकती हैं। ठीक बात है। और वो सारी बातें बताते जो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए टीचर, कोई भी टीचर अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता है कि अपने नोट्स को, रिसोर्सेज को अपडेट करके आपको नोट्स दे। क्लियर? तो आपको क्लास में नोट्स मिलते हैं, कहीं प्रिंटेड मिलते हैं, कहीं लिखवाया जाता है, और वो अपडेटेड भी टीचर करता है। अब बच्चा क्या करता है, घर जाता है और वो खुद 2-3 किताब उठा के नोट्स बनाना स्टार्ट करता है। अब टीचर ने भी तो वही काम किया था, आप भी तो वही काम कर रहे हो। तो यही क्या है, डुप्लीकेसी है। आपको करना है वैल्यू एडिशन, उन चीजों को वहां अपडेट करना है जो उस नोट्स में कवर नहीं है। क्लियर पॉइंट? तो कृपया करके अपने आप घर में बैठ के अलग अलग किताबों से नोट्स मत बनाएं। जो कोचिंग में मिल रहे हैं उन पर रिलाय करें, भरोसा करें, उसमें वैल्यू एडिशन करें। कोई भी टॉपर है, वो आप उसको देखिए ना, उसने नोट्स बनाए, उसने वैल्यू एडिशन किया। अब वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं? वैल्यू एडिशन करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि आप पीवाईक्यू ले लीजिए, कोचिंग में होने वाले मॉक टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं जो आपको नहीं पता है उनको बुक से ढूंढिए, इंटरनेट से ढूंढिए, गूगल से ढूंढिए और अपने नोट्स में ही लिख लीजिए। मैं आपको एक ये भी बताऊंगा कि नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहली जो सबसे बड़ी गलती है, डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स। टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं, ये मत करें। कोचिंग के साथ, क्लास के साथ, टीचर के साथ गाइडेड स्टडी करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक बात है। एक वन मास्टर नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपके पास, जैसे पॉलिटी है ना, तो पॉलिटी के एमसीक्यू के लिए अलग बुक, पॉलिटी के करंट अफेयर के लिए अलग नोटबुक, लक्ष्मीकांत के लिए अलग। ये गलत तरीका है। सबके लिए एक होनी चाहिए, सब कुछ उसी में अपडेशन होना चाहिए। तो एग्जाम टाइम में आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, और एक नोटबुक होगी, एक जगह होगी, तो आपकी आधी कंसोलिडेटेड तैयारी अपने आप हो जाएगी। क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है, डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स नहीं करना। आपके पास एफर्ट्स लिमिटेड है, उसको सही जगह लगाना है। आगे किसी को कोई इस पे क्वेश्चन होगा स्ट्रेटजी मेकिंग पे, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जरा कुछ और पॉइंट समझिएगा।
अब एक और है कि जो काम आप नोट्स बनाने में कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को पढ़ने में कर रहे हैं, आप करंट अफेयर को देख लीजिए। करंट अफेयर का सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज की डेट में अच्छी से अच्छी कोचिंग्स भी एक अच्छा कंपाइलेशन दे रही हैं। द हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है उसको? उसको आपको अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना है। बैठ के नोट्स मत बनाइए। विजन है, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग हैं, सब लोग अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी एक को रेगुलरली फॉलो कर लीजिए आप, उसको पढ़ते रहिए, उससे आप अपना अपडेशन करते रहिए। प्लस जो एडिटोरियल रीडिंग कर रहे हैं, ओपन एड पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, उससे आप अपनी वोकेबलरी से अच्छी करिए, अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाइए, बट उसको बैठ के नोट्स मत बनाइए। तो यही है डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स। इसी डुप्लीकेसी के कारण हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, हम अपने कंफर्ट एरियाज को पहचान ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी डिसाइड करूंगा, धीरे धीरे ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने कंफर्ट एरिया को पहचानेंगे। तो इसमें हम ज्यादा बात ना करते हुए एक एक टॉपिक पे डिटेल बात करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बच्चों के फेल होने का इनकंसिस्टेंसी, जो कि हम लोग क्लास में भी महसूस करते हैं। आप जरूर महसूस करते होंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो तैयारी कंसिस्टेंट कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कि हम लगातार लगभग रोज 3-4 घंटे 5 घंटे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, सॉरी। और जो एक दिन पढ़ा, आज जोश जग गया है, अरे खत्म, आज खत्म कर देंगे सब, तो आज किताब उठा ली और 50 पन्ने पढ़ दिए, अब अगले 10 दिन तक सो रहे हैं, किसी भी कारण से हो रहे हैं। आज थक गए हैं, आज बुखार है, आज बुखार नहीं है, आज घूमने जाना है, आज घूमने नहीं जाना है, आज मूड अच्छा है, मूड खराब है, बट एक गैप हो गया। एक दिन पढ़ रहे हैं, 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर 4 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 10 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर 15 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 20 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसी शेड्यूल अगर आपका है तो 100% आपको गड़बड़ होगा। यार होता सबके साथ है, कोई लो एनर्जी डे है, कोई हाई एनर्जी डे है, किसी दिन मोटिवेशन हाई है, किसी दिन अपसेट है, बट एक मिनिमम टाइम आपको निकालना है डेली पढ़ने का। सॉल्यूशन है, लो एनर्जी लग रही है, कुछ ऐसी चीजें पढ़ने की कोशिश करें जो कम पेन लेंगी, कम आपको परेशान करेंगे। थोड़ी देर घूमने जाइए, 5-7 मिनट के लिए छत पे टहल लीजिए, बाहर टहल लीजिए। पोमोडोरो आपने सुना होगा, POMODORO, गूगल पे टाइप करके ढूंढिएगा इसके बारे में। इस टेक्निक का यूज करिए। और अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो मैं सबको एडवाइस करता हूं, हर बच्चे को, कि डेली आपको अपनी पढ़ाई में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को भी शामिल करना होगा। थोड़ा सा टहलना होगा, थोड़ा वॉक करना होगा, उन ज्योग्राफिकल चेंजेस से भी बचना होगा जो बड़ी इजीली हो जाते हैं। तीसरा तरीका सब लोग जानते हैं, किसी से भी टीचर से पूछो, किसी भी बच्चे से पूछो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बोलेगा PYQs करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। कैसे करना है? बच्चे क्या करते हैं, बुक उठाते हैं, पढ़ते रहते हैं उसको। हाँ, इसका आंसर D होगा, इसका आंसर A होगा, इसका आंसर B होगा, C होगा। सही तरीका नहीं है। PYQ पढ़ने का सही तरीका क्या है? उदाहरण के तौर पर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिले आपको, उन चारों में 2 के बारे में तो आपको पता ही नहीं था। अब फटाफट आप अपनी बुक उठाइए, बुक में वो पन्ना खोलिए और 2 जो ऑप्शन है उनके बारे में पढ़िए। अगर उसको नोट्स में वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर लीजिए। ये तो हुआ PYQs प्रीलिम्स के लिए करने का तरीका। मेंस के लिए रेगुलर आप लिखिए। मेंस को देखिए तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं जनरल स्टडीज के पेपर। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको पढ़ने के लिए किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। जैसे डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली इन इंडिया, तो इसको पढ़ने के लिए क्या जरूरत है आपको? महिलाओं की समस्याओं पर बताइए, या 21वीं सदी में महिलाओं के साथ समस्या क्या है। तो इन बातों को पढ़ने के लिए कोई विशेष ज्ञान नहीं चाहिए। आप 20-22 सालों से पढ़ रहे हैं, इसको लिखें और अपने टीचर से डिस्कस करें। तो ये तीसरी बड़ी गलती है, PYQ गलत तरीके से करना। ठीक बात है। तो एक सबसे बड़ी गलती क्या है? डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट। उसी के नाते आपको टाइम नहीं मिलता है, उसी के नाते आप बर्डन महसूस करते हैं, बर्डनाइज्ड महसूस करते हैं। इनकंसिस्टेंसी पहले रीजन से ही क्रिएट होती है। ठीक बात है। एंड द फोर्थ इज, ये स्पेशली जुडिशरी के लिए है, बेरेक्ट याद कैसे करें? हजारों बच्चों ने मुझसे पूछा बेरेक्ट कैसे याद करें। तो बेरेट याद करने का एक तरीका, मैंने एक बच्चे को देखा था, और उसने अपने पूरे कमरे में लगा रखा था, ये पूरे IPC के सेक्शन है, CRPC के सेक्शन है, वो CPC के पूरे कमरे में ऐसा लगता था कि IPC ने ही पेंट कर दिया है। कभी नहीं याद कर पाया, न सिलेक्शन हुआ। आपको कुछ तरीके ढूंढने होंगे। मेरे यहाँ एक टीचर हैं, उन्होंने तरीके याद करे, उन्होंने नंबरिंग कर रखी है, उन्हें बेरेट के सेक्शन नंबरों से याद हो गए हैं।
बट उन्होंने अपनी कुछ रणनीति बना ली है, कुछ ऐसे माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट बनाइए कि रेमेडीज आपने यहाँ लिखी है, पनिशमेंट यहाँ लिखे हैं, इस तरह से कुछ तरीके बनाइए। जितनी एफआईआर मिल रही है उनको पढ़िए। इसमें रिवीजन का बहुत स्कोप है, लर्न करने का नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठ के आपने याद कर लिया तो याद हो जाएगा, नहीं, उसको रेगुलर रिवाइज करिए और कुछ ना कुछ अपने हिसाब से। अगर मैं अपने माइंड मैप, फ्लो चार्ट आपको डिलीवर करूंगा तो हो सकता हो आपके अकॉर्डिंगली ना हो। अब अपने आप से करिए कि इसको याद करने का, रटने के अलावा क्या तरीका हो सकता है। तो इस वीडियो में केवल इन 4 मिस्टेक्स के बारे में मैंने बात करी है। अगर आपको जुडिशरी में सेलेक्ट होना है तो ये चौथा पॉइंट बहुत एसेंशियल है। सेक्शन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कीवर्ड्स, ये सब आपको याद होने चाहिए। पहचानने की कोशिश करिए, जोड़ने की कोशिश करिए कि किस ऑफेंस को, उसकी रेमेडी कहाँ है, उसका पनिशमेंट कहाँ है, इसका सीआरपीसी में कौन सा प्रोविजन है, कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, टाइम बांटना पड़ेगा आपको। जैसे 20 मिनट डेली आपको किसको देना है, बेरेट को देना है। ये जो डेली क्लास होती है उसके अलावा, क्लास हो रही है, नोट्स बना रहे हो, इसके अलावा 20 मिनट आपको देना है। अब रोज 20 मिनट कितने बच्चे दे सकते हैं? लगभग सब दे सकते हो। और 20 मिनट में कितनी बार उन सेक्शंस को देख सकते हो, उनके कीवर्ड्स को देख सकते हो? एटलीस्ट इंडेक्स खोले हो तो 10-15 देख सकते हो। 1 मिनट में एक भी नहीं देख पा रहे हो तो थोड़ा ध्यान दो, देख पाओगे। तो 20 मिनट में वो 20 देख लो भैया। तो अगर आप 20 मिनट रोज देखते रहेंगे 300 दिन तक, तो आप सोचिए कितने मिनट हो गया। और कितने लोग देखते हैं 20 मिनट रोज बेरेक्ट और उन्हें याद हो जाता है? ठीक बात है। अब एक दिन करेंगे, हाँ भाई मंडे को हम बेरेक्ट, हर मंडे को बेरेक्ट पढ़ेंगे, नहीं याद होगा। आपको रोज 10-15 मिनट क्या करना है, कभी कुछ देखना है, कभी कुछ देखना है, कभी इंडेक्स को ही पलटिए और पलट पलट के देखते रहिए। ऐसे ही घर में मैप लगा लीजिए, उसमें कैपिटल देख लीजिए कि भाई आपको रोज एक कैपिटल देखना है। एक कैपिटल देखने में 325 दिन तो लगेंगे नहीं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि 200-250 राज्य, 200-250 देश है, सबकी कैपिटल आपको याद होगी। तो 1-1, 2-2 मिनट की एक्सरसाइजेस करिए। आपके पास जो स्टडी टेबल या टाइम टेबल, उसमें लिखा हो कि आप 20 मिनट बेरेक्ट पढ़ते हैं और वो इसेंशियल है, उसका एक पूरा चार्ट बना लीजिए मंथ का, या शेड्यूल बना लीजिए। आजकल तो गूगल कैलेंडर आता ही होगा आपको करना, उस पर शेड्यूल कर लीजिए कि हाँ आज हमने ये काम कर लिया कि नहीं कर लिया, मैप वर्क कर लिया कि नहीं कर लिया, 5 फैक्ट याद कर लिए कि नहीं कर लिए। ठीक बात है ना। कई फैक्ट, आपको हजारों फैक्ट तो डेली, डे टू डे लाइफ में याद हो जाएंगे, बट आपने कुछ ऐसी बुक्स खरीद ली, ऐसे कुछ कर लिए जिसमें 5 फैक्ट याद करने में कितने घंटे लगेंगे, बताइए। ठीक बात है, 4-5 मिनट। तो 4-5 मिनट आप ऐसे करके 15-20 मिनट, 50 मिनट का एक शेड्यूल बना लिए। 20 मिनट बेरेक्ट करेंगे, 5 मिनट में हम कोई भी 5 फैक्ट देख लेंगे, चाहे लॉ के देख लेंगे, चाहे जनरल स्टडीज के देख लेंगे। 2 मिनट मैप वर्क को देंगे, 2 मिनट किसी और चीज को देखिए, अपने वीक पोर्शन को पहचाने की 2-3 मिनट हम इसे देंगे। तो ये 2-2 मिनट करके ऐसे पत्थर साबित हो जाएंगे जो आपका सिलेक्शन करा देंगे। स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, ये हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, बट कुछ चीजें हैं जिन्हें सबको ध्यान में रखना चाहिए। एक और आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन वीडियोस में कि पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करते हैं और नोट्स मेकिंग कैसे करते हैं। मैं आपको कुछ नोट्स भी दिखाऊंगा जो हम लोग ने बच्चों के बनवाए हुए हैं, उनको करने का सही तरीका क्या है। ठीक बात है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।